हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सैम्पल पेपर सेकंड देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। आज के इस सैम्पल पेपर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छे से आप एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है, ये दूसरा सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मेट की बात करते हैं। तो जैसा आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वैसा ही फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ 3 सेक्शन मिलेगा और तीनों सेक्शन में जैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है। फर्क इतना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको एक बनाया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोगों ने बनाया है प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आए हैं उस बेसिस पे। ठीक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है हम लोगों ने यहाँ पे लाया है, और ऐसा लगा है कि हम लोग को कि एक क्वेश्चन आने वाला है फ्यूचर एग्जाम में, वो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये एज आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल वाल जो होते हैं उसका 2 प्राइमरी फंक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है, यहाँ जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन फैकल्टेटिव एनारोब। यहाँ पे आपको फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में बताना है, और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द फंक्शन ऑफ 1% मिलेकाइट ग्रीन और 0.3% मिथाइलिन ब्लू इन स्टेनिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है, किसी एक का फंक्शन आप बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज मिथाइलिन ग्रीन का क्या यूज है, फंक्शन क्या है, और यहाँ पे 0.3% का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ व्हाट इज लायोफिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लायोफिलाइजेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोटल काउंट एंड वाइएबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको टोटल काउंट और वाइएबल काउंट के बारे में बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन हेलोफिल्स एंड फैकल्टेटिव हेलोफिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फैकल्टेटिव और यहाँ पे हेलोफिल्स के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड जनरेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होते हैं और उसका जनरेशन टाइम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है हाउ प्योर कल्चर इज प्रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्योर कल्चर कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है कि प्योर कल्चर कैसे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड देखने को मिल जाएगा प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, तो आपको 10 नंबर में पूछा गया तो थोड़ा लंबा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ फंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंगी के बारे में बताना है। देखिए, फंगी और बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगी और बैक्टीरिया से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फंगी और बैक्टीरिया का आपको डेफिनेटली सारे डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन एसिमेन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल स्पॉइलेशन और कंटामिनेशन के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सेक्शन सी से है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कल्चर मीडिया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ माइक्रोबियल कल्चर मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप बताना है माइक्रोबियल कल्चर मीडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप मिल जाएगा और उस टाइप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सिर्फ टाइप लिखने से काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, ऑफ फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोबियल स्टेबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपको अमीनो एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आपको पिक्चर के साथ बनाना है कि अगर माइक्रोस्कोप पूछ दिया है तो आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में डेफिनेटली है कि आपको पिक्चर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ न्यू एंटीबायोटिक्स आर एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब बताना है कि एंटीबायोटिक होते हैं, एसिड होते हैं, और एक्सप्लेन। ठीक है, उसे डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, कि न्यू एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सारे स्टेप दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वह है डिफाइन क्लीन एरिया। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बताना है। और यहाँ पे इसी में नेक्स्ट है राइट इन डिटेल नोट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन एरिया। क्लासिफिकेशन करना है क्लीन एरिया का कि क्लीन एरिया कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लीन एरिया के बारे में देखने को मिल जाएगा, जो टाइप है उसका। ठीक है, तो क्लीन एरिया का क्लासिफिकेशन भी डिटेल में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में सारे सॉल्यूशन लिखा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।